जय श्री कृष्ण दोस्तों आपने यह देखा होगा कि इस दुनिया में जो सुखी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वे दिन प्रतिदिन सुखी और संपन्नता से परिपूर्ण होते जाते हैं। किंतु वहीं दूसरी ओर वे लोग जो दुखी और गरीब हैं, वे दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा गरीब व दुखी होते जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आखिर सुख और दुख तो भगवान ही देते हैं, तो दुखी को और दुख क्यों और सुखी को और ही ज़्यादा सुख क्यों देते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर आपको इस कहानी से मिल जाएगी। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, वह बहुत ही गरीब व दुखी था। एक बार उस गांव में एक महात्मा आए। लोगों से वह उनके बारे में बहुत सुन चुका था। वह उनके पास जाता है और महात्मा से यह पूछता है कि हे महात्मन, मुझे ये बताइए कि सुखी व्यक्ति हमेशा सुखी ही रहता है और दुखी व्यक्ति के साथ हर दिन दुख बढ़ता ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तब वह महात्मा बोले, ये तो भगवान की मर्जी है। तब वह व्यक्ति बोला, यदि भगवान दुखी व्यक्ति को थोड़ा सुख दे दें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? वह साधु फिर बोले, यह तो भगवान की मर्जी है। वह आदमी मन में सोचने लगा कि यह महात्मा हर बात पर भगवान की मर्जी कहता है, इसका मतलब मुझे यह बात भगवान से ही पूछनी पड़ेगी। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और एक जंगल में चलने लगा। वह रास्ते पर चलते चलते कुछ दूर में एक जंगल के अंदर एक मंदिर पर पहुंचा। वह शिव मंदिर था। वह वहां जाकर भगवान से पूछने लगा कि हे भगवान, आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? जो दुखी है उन लोगों के जीवन में और कष्ट क्यों देते हैं? क्या आपको ऐसा करने से अच्छा लगता है? और वहीं जो व्यक्ति पहले से ही सुखी है उसके पास और भी सुख और भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तभी वहाँ पर भगवान शिव एक भिखारी का रूप धारण कराए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर दुखी व्यक्ति को और भी ज़्यादा दुख क्यों मिलता है और सुखी को ज़्यादा सुख क्यों मिलता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह व्यक्ति तैयार हो गया। अब वे दोनों जंगल से निकलकर एक गांव में पहुँचे। वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग रात होने लगी थी। तब भिखारी रूप धारण किए श्री शिव जी बोले कि अब तो भूख लग रही है, एक काम करो, तुम चूल्हा बनाओ, तब तक मैं कहीं से भोजन बनाने के लिए कुछ मांग कर लाता हूँ। वह व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पर इसके बाद मुझे अपने प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा? तब महादेव बोले, हाँ ज़रूर दूंगा। वह व्यक्ति चूल्हे बनाने के लिए आसपास ईंट खोजने लगा। वहीं पर एक घर था जो आधी स्थिति में अच्छा था और आधा दीवार गिरा हुआ था। वह व्यक्ति वहीं से 4-5 ईंट उठाता है और चूल्हा बना लेता है। तभी वहाँ भिखारी रूप धारण किए भोलेनाथ आ जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। वह आदमी बोला, आप तो भिक्षा लेने गए थे, तो आप ऐसे ही क्यों आ गए? तब महादेव बोले कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। महादेव मुस्कुराए और बोले कि तुमने चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लाए, पहले वो बताओ। तब वह आदमी बोला, पास में ही एक घर है जो टूटा हुआ है, वहाँ से मैंने ईंट लाई। तब महादेव बोले कि इसका मतलब तो यह हुआ कि जो घर पहले से ही खराब है, तुमने उसे और भी खराब कर दिया। यदि तुम चाहते तो तुम अच्छे घरों से भी ईंट ला सकते थे जो अच्छे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जो घर अच्छे हैं वहाँ के लोगों ने उस घर को अच्छे से रखा है,
वह घर बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ से ईंट नहीं लाए। तब भिखारी बने महादेव बोले कि अब तुम समझे जो प्रश्न तुमने सुबह मुझसे किया था, यह उसी का उत्तर है कि जिस प्रकार तुमने सुंदर घरों को बिगाड़ना अच्छा नहीं समझा, इसी प्रकार प्रकृति भी काम करती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से खुद को अच्छा और सुंदर बनाता है, भला उन्हें प्रकृति कैसे बिगाड़ सकती है। अर्थात यह कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में दुखी है वह अपने कर्मों से दुखी है, और जो व्यक्ति सुखी है वह अपने कर्मों से सुखी है। इसलिए हर प्राणी को जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे सुंदर भवन जैसी किस्मत का निर्माण हो, ताकि कोई भी उस भवन से एक ईंट भी न निकाल पाए। अर्थात जैसे कर्म करोगे फल भी वैसे ही प्राप्त होंगे, मतलब जैसे करने वैसे भरने। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।